हम लोग बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि दुनिया की सब चीजों के विषय में जान जाएं। बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। एक ने कहा मेरे द्वारा पूछने पर कि डिलीट का क्या मतलब होता है। पढ़े लिखे विद्वान थे, उन्होंने कहा डिलीट का अर्थ है अब पढ़ाई पढ़ने की कुछ बाकी नहीं रह गई, अब केवल किताब लिखने की जरूरत है उनको। फिर मैंने पूछा हर विषय का ज्ञान हो गया? हाँ। मैंने कहा जो सब्जेक्ट का उन्होंने अध्ययन किया था, मान लीजिए उसकी पढ़ाई पूरी कर ली, बहुत कुछ जान लिया, कंप्यूटर का, उसमें भी तो डिलीट होनी चाहिए। बहुत पढ़े लिखे विद्वान डिलीट हो गए, तो क्या उन्हें गाड़ी चलाने का इल्म है? नहीं है। अगर वह डिलीट किस काम की? सर्व ज्ञान, सर्व ज्ञाता वो आत्मा की पहचान से हुआ करती है। हम हैं शरीर के अंदर, हम खुद का ज्ञान में जब आ जाते हैं तब होता है। एक बृहदारण्यकोपनिषद है, उसमें एक मंत्र है, आत्मनो वा अरे दर्शने न श्रवणे न मध्या विज्ञान नेतम सर्व विदितम। सब कुछ अगर जानने की इच्छा हो कि हम सब कुछ जान जाएं, कुछ बाकी ना रहे दुनिया में, सर्व ज्ञाता हो जाएं, आत्मनो अरे दर्शने न श्रवणे न। आत्मा का ज्ञान होने के बाद उनसे कुछ भी छिपा नहीं रह जाता। जथा सुवंजन आजिदृक साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैल बन भूतल भूरि निधान। कुछ भी छिपा नहीं रहता। लेकिन इस तरह का ज्ञान हो तो कैसे हो? ये कम बड़ा ज्ञान है क्या? बहुत बड़ा ज्ञान है। वो अंतिम ज्ञान है, ये आत्मा का ज्ञान। पहले तो हम यहाँ लटक जाते हैं, यहाँ फंस जाते हैं कि हम हैं कौन, कहाँ से आए, क्या करना है, इसी में फंसे हुए। सब कोई समझते हैं मेरा घर पूर्णिया में है, मेरा घर पूर्णिया में है, मेरा घर फलाने जगह है। हे भगवान, इस दुनिया में घर है नहीं बिल्कुल। ये तो सोचिए ही मत कि इस दुनिया में मेरा घर है। इस दुनिया में जैसे कार गाड़ी को रखने के लिए गैरेज हुआ करता है, तो गाड़ी गैरेज में उसके रहने का घर है। ऐसे ही
शरीर को रहने का घर है, शरीर का घर है इस दुनिया में। घास की बनी झोपड़ी हो या ईंट पत्थर के बने मकान हो, आत्मा, आत्मा इससे पृथक है, अलग है। आत्मा आने जाने वाली तत्व है, वह वस्तु है। इस शरीर से निकल गई, फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई, फिर उससे निकल गई, फिर तीसरे शरीर में प्रवेश कर गई। वही आत्मा हम हैं, आप हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। हम लोग देखिए क्या है, आत्मा क्या है, हम आप क्या हैं। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में, ईश्वर अंश, हम लोग किसके औलाद हैं, किसकी संतान हैं, किनके बच्चे हैं, किनके पुत्र पुत्रियां किनके हैं, क्या ईश्वर, उन्हीं के पुत्र हैं हम। अंश जीव हैं हम लोग, लेकिन वो जीव है क्या, मरने वाला नहीं, अविनाशी। जीव अविनाशी, और उस जीव में क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषता है। कहते चेतन, वो चेतना प्रदान करने वाली तत्व है, वस्तु है। अमल, उसको गंदगी छू नहीं सकती, सदा सर्वदा निर्मल रहने वाली वो आत्मा है। चेतन, अमल, चेतन मतलब, अब समझिए, लेकिन इस बीच में मैं एक बात कह दूं आप लोगों को। मेरी मोबाइल मैंने साइलेंट मोड में डाल दिया है, आप लोग भी डाल दीजिएगा। चेतन, हम बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम भी शमशान घाट में नहीं रहे। हिमालय से जब निकलते थे बरसात के बाद, तो ठंड बिताने के लिए नदी के किनारे हम ज्यादा रहते थे। बिहार में हो यही नदी झारखंड में चली गई है गंगा, अथवा कभी किसी झाड़ी में चले गए, जहाँ कभी नहीं गए थे, जहाँ महापुरुष अवतीर्ण हुए थे, भगवान जहाँ लीला किए थे, ऐसे ऐसे जगहों में। तो जब नदी के किनारे आते थे, यहाँ एक नवगछिया तरफ के सज्जन बैठे हुए, इनको मालूम होगा कि लत्तीपुर कहाँ है। नवगछिया से आगे खरीक, खरीक के आसपास में लत्तीपुर, लत्तीपुर के पास एक खैरपुर। तब भागलपुर का जो पुल है उसमें 2 पाए लगे हुए थे, शुरुआती दौर थी पुल बनने की। उस वक्त हम नदी के उत्तर तरफ थे। दिन भर दियारा में काम करने वाले लोग काम करते थे, कुदाल आदि चलाते, काम करते खेती वगैरह का, और शाम सूर्य ढलने के पहले ही लोग चले जाते थे अपने अपने घर। अकेले हो जाते थे तो और आनंद आता था, सामने नदी। लेकिन जब दिन में, कागज बंद करिए,
जब दिन में कभी टहलने के लिए निकलते थे तो बहुत सारी हड्डियां दिखाई पड़ती थी। उन हड्डियों को चलते फिरते हमने कभी देखा ही नहीं। मैं ये समझाने का चेष्टा कर रहा हूं कि चेतन का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है, चेतन है क्या। वो हड्डियां चलती फिरती नजर नहीं आई कभी। आप लोग भी नहीं देखे होंगे किसी हड्डी को चलते। लेकिन भगवान बुद्ध के वचन में आया है कि जो शरीर है हमारा, यह हड्डी पर ही टिका हुआ है। जो मांस है, नस नाड़ियां हैं, लोम है, ये सारे हड्डी पर हैं टिके हुए। यह हड्डी कैसे चल रही है, आश्चर्य। भगवान बुद्ध कहते हैं अट्ठीनम नगरम कुतम मंस लोहित लेपनम। हड्डियों का नगर बना हुआ है, मांस और लहू से छाया हुआ है। यथ जरा चौ मच्चू चौ, इसमें मृत्यु छिप करके बैठा हुआ है। मानो मक्खो चो ही तो। यह हड्डियों का नगर इस प्रकार की। आप जब हॉस्पिटल जाते होंगे किसी अपने संबंधी को लेकर के, मरीज को लेकर, बीमार आदमी को लेकर, तो कभी निगाह पड़ी होगी हॉस्पिटल के उस दीवार पर, जिस दीवार पर एक कागज लटक रहा होगा। वो उसको कहते हैं नरकंकाल। केवल हड्डी, ये खोपड़ी है, ये जो अभी देखते हैं कान में बहुत बारीक छिद्र है, आंख भरा कसा है, छिद्र नहीं दिखता, नाक में पतली सी छेद 2 है। लेकिन जब यह शरीर चिता में जलने लगता है और जल जाता है यह शरीर, तब इस शरीर को जब आप देखेंगे, ये जो गाल फूला हुआ है, गाल का मांस जल करके खत्म हो जाता है। ये देखिए उंगली हम डाल रहे हैं गाल में, यहां है हड्डी, जबड़ा दिखाई देता है, मांस खत्म, चमड़ी खत्म। ये आंख बहुत बड़ा खोखला है, इसमें चिड़ियां भी वास करती हैं शमशान में, इसी खोपड़ी में आंख में घोंसला बना करके, छोटी छोटी चिड़ियां। इतने बड़े छेद कैसे? ये जल करके डीम पुतलियां ये सारी खत्म हो जाती हैं। नाक जल जाता है, नाक आधा, ये देखिए जहां कड़ा है बस यही तक है, इसके बाद आगे का जो हिस्सा है इतना, ये खत्म हो जाता है। कैसा रूप लगता होगा। अब देखिए हिला के, ये जो हिल रहा है आगे का पर्सन, ये जल जाता है बिल्कुल। ये इस तरह से लगता है, ऐसे लगता है, देखने में डर लगता है उस खोपड़ी को देखने के बाद। और हाथ, पैर, रीढ़, ये हमारे सीने की जो हड्डियां पतली पतली सी हैं। अट्ठीनम नगरम कुतम मंस लोहित लेपना। लेकिन किसी भी हड्डी को चलते फिरते दौड़ते नहीं देखा। लेकिन ये दौड़ प्रतियोगिता में यही शरीर, यही हड्डी चलती है, दौड़ती है। कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है। इसको जो चला दे जड़ हड्डी को, उसी को तो चेतन कहेंगे। कि कोई मशीन लगी हुई है, कोई बैटरी लगी हुई है, कुछ नहीं।
आत्मा है आत्मा, सब कुछ वही है। इसीलिए हमने कहा बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र, उसको जान ले तो सर्वज्ञ हो जाता है वो व्यक्ति। हाथ वही रहेंगे, पैर वही, सिर वही, सब कुछ वही, लेकिन अंदर में जो ज्ञान है इतना विशेष हो जाता है। कौन आदमी क्या सोच के आ रहा है और यहाँ आने के बाद बोल क्या रहा है। मन के अंदर कुछ, सोच रहा है कुछ, बोल रहा है कुछ, करेगा कुछ, और वो सब कुछ जान रहा होता है। और देखिएगा उसके चेहरे को तो बुड़बक जैसा लगेगा, अज्ञानी है, कुछ नहीं जानता है, ऐसा लगेगा। तो चेतन, ये आत्मा, यह जीव चेतन है, जड़ को भी चला देने वाली आत्मा है। उसके बाद तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, अमल इतनी ही पवित्र है, यह आत्मा इतना पवित्र है, इसको अपवित्रता स्पर्श नहीं कर सकती क्षण मात्र के लिए भी। देखिए कैसी ये आत्मा पवित्र है। शरीर जब तक जिंदा है, अर्थात जब तक शरीर में आत्मा है, उस व्यक्ति के प्रेमी लोग होंगे, हितैषी लोग होंगे, अपने लोग होंगे, दोस्त मित्र होंगे। जब बहुत दिनों के बाद कोई दोस्त आता है, अचानक से मुलाकात हो जाती, अरे यार एक साथ बचपन में पढ़ते थे, बाजू में भर लेते हैं उसको, गले मिलते हैं। इच्छा नहीं होती कि ये हमसे अलग हो जाए। देखा नहीं कभी लोगों को, इतना बढ़िया प्रवचन सत्संग छोड़ करके आदमी को आते जाते। भगवान का जहाँ गुणानुवाद हो रहा, हमको देखते रहिए आप लोग। अमल जब तक जिंदा है, गले मिलते हैं, और गले मिलने के बाद पवित्र होने के लिए जाते हैं, नहाने के लिए भी नहीं, नहाने नहीं जाते, मिलकर बहुत खुश होते हैं। और उसी दोनों मित्रों में से, यहां तो रहना है नहीं सब दिन सबको, एक अगर दुनिया से चल बसता है, वही शरीर। अब अगर स्पर्श करते हैं तो घर के लोग कहते हैं लाश छू करके आया है, नहाओ पहले। देखिए आत्मा जब तक थी इस जिस्म में, शरीर में, तब तक कोई नहीं बोलता था कि नहा के आओ। अब अगर आंगन घुसोगे तो दरवाजे पर ही नहाओ पहले, क्योंकि तुम अपवित्र हो गए हो। उसमें, उस शरीर में जो आत्मा थी, इतनी ही पवित्र वो थी कि मिलने के बाद, स्पर्श के बाद भी नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वही आत्मा निकल गई, स्पर्श भी करना नहीं चाहते हैं अब उस शरीर को। सोचिए वो कितना पवित्र है आत्मा। अमल और क्या, सहज सुख राशि, सुख की राशि भी है। दुख इसको छू नहीं सकता, हिम्मत नहीं है दुख को कि वो छू ले। आत्मा का दर्शन होते ही सारा दुख खत्म हो जाता है।
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के एक शिष्य, नाम था बंदा बैरागी। बड़े अच्छे बैरागी महात्मा थे, सिद्ध महात्मा थे। दुश्मनों ने, वह दौर था, वह समय था जो कि पंजाब के तरफ लड़ाई चलती थी। मुगल लोग पकड़ पकड़ के हिंदुओं को अपने बिरादरी में मिलाते थे, जाति परिवर्तन करा रहे थे। उस वक्त वही बंदा बैरागी पकड़े गए। संत अगर चाहें कि हम नहीं पकड़े जाएं तो कोई नहीं पकड़ सकेगा, कोई नहीं, खोज ही नहीं पाएगा। तुरंत यह शरीर छोड़ करके और छिपकली बन जाएगा, मक्खी बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। लेकिन जब इस तरह के ज्ञान का प्रचार कराना चाहते हैं तब तो कुछ घटना को अंजाम देना पड़ेगा। एक मैं 3-4 साल लगभग रहा था पुंछ जिला में। वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता था 6 किलोमीटर। पुलस्त गंगा है, वह पुलस्त ऋषि के ही आशीर्वाद से वो गंगा बही है, प्रवाहित होती है, उत्पन्न हुई थी। बहुत ठंड, घुटना भर पानी, घुटना से कुछ ज्यादा पानी। हाथी का भी हिम्मत नहीं होगा कि वह इस पार से उस पार चले जाए, घबराएगा हाथी भी उस पार जाने में। पानी चलते चलते पत्थर में इतनी कजली कि डंडा के सहित उस तरफ अगर जाने की कोशिश हो, नहीं लगता है कि वो पार हो जाए। उसी नदी के किनारे एक बाबा रहते थे, शाश्वतानंद जी महाराज। बिल्कुल दुबले पतले, बहुत वृद्ध थे, लेकिन अंदर में इतनी स्ट्रॉन्ग शक्ति थी, चमकती आंखें। मैं उनको देखा एक बार बारिश के समय में, और इस पार से उस पार ये पैदल चले जा रहे हैं। तो हम लोग तो महात्मा हैं, योगी हैं, उस समय भी साधना में थे, साधक थे, महात्मा बने ही इसीलिए। जो देखे कि अरे राम, इनका संग करना चाहिए। पता लगा करके वे जहां रहते थे, पहाड़ के गुफा में, वहां गए, देखते रहे, गए। अब उसमें झूला हो गया है उसी नदी में। अब इस पार से उस पार लोग झूले के द्वारा जाते हैं। उनके पास जब हम पहुंचे, उसी दिन नहीं, दूसरे दिन प्रणाम किया। मेरी नम्रता को देख करके खुश हुए, और उसके बाद जाने आने लगे हम। फिर जब बारिश बीत जाए तो जाड़े महीने में फिर हम मध्य प्रदेश चले जाएं, चाहे इधर उधर चले आए, ठंडा बिताने के ख्याल से। एक बार जो गए तो बीच में एक बार हम नहीं गए, अब फिर 1 साल के बाद फिर गए वहां। तो देखियो, बूढ़ा महात्मा शाश्वतानंद जी महाराज नहीं थे, एक जवान महात्मा, जवान शरीर, तरुण शरीर में महात्मा जी थे। मैं पहुंचा, मैंने कहा कि बाबा महाराज जी, एक बूढ़े महात्मा जी यहाँ रहते थे, क्या आप जानते हो उनको? उन्होंने कहा कि तुम
असंगानंद हो। मैंने कहा हाँ, लेकिन आपको ये कैसे पता? कह रहे वही बूढ़ा महात्मा हूं मैं। मैंने कहा ये शरीर कैसे ये ऐसा हो गया? बूढ़े थे तो फिर तरुण कैसे हो गए आप? तो ऐसा है, यह शरीर उधर से चला आ रहा था निर्जीव। इस शरीर में जो रक्त था वो इस तरह का था, कभी मांस मछली खाया नहीं था, शुद्ध रक्त था। मैंने सोचा बूढ़ा शरीर हो गया है, साधना पूरी नहीं हुई है, क्यों नहीं अपनी योग शक्ति से शरीर को मैंने बीच से किनारे लाया और अपने शरीर को उसी जल में छोड़ दिया और इसमें मैं प्रवेश कर गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सहज सुख राशि, समझिए। और अच्छा ठीक, सहज सुख राशि बंदा बैरागी को पकड़ लिया।